मेरे प्रिय, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो, बाहर के शोर को शांत हो जाने दो और अपने भीतर की उस गहराई में उतर जाओ जहां कोई हलचल नहीं है। आज एक बहुत बड़ी बात तुम्हें समझनी होगी। तुम जीवन भर किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे रहते हो। तुम चाहते हो कोई तुम्हें प्यार करे, कोई तुम्हें याद करे, कोई तुम्हारे बिना रह न पाए। पर एक बात गांठ बांध लो, जिसे खींचना पड़ जाए, जिसे मांगना पड़ जाए, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम कोई भीख नहीं है जो तुम झोली फैलाकर मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगी। प्रेम तो एक सुगंध है जो तुम्हारे खिलने से अपने आप फैलती है। पर मनुष्य का मन बड़ा अजीब है, बड़ा विचित्र है। इसकी एक पुरानी बीमारी है, जो चीज इसे आसानी से मिल जाती है यह उसकी कीमत भूल जाता है। जो तुम्हारे पास खड़ा है, जो तुम्हारे लिए हर पल उपलब्ध है, उसे तुम साधारण समझने लगते हो। और जो तुमसे दूर भागता है, जो तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हारा मन उसी के पीछे पागल होने लगता है। तुम उसी के बारे में बार बार सोचते हो। आज मैं तुम्हें मन के उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें किसी और को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने आप में इतना मूल्यवान बनाने के लिए हैं कि दुनिया तुम्हारी कमी महसूस करने लगे। सबसे पहली बात, अपनी अनुपस्थिति की शक्ति को पहचानो। अक्सर लोग क्या भूल करते हैं, जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई उनसे दूर जा रहा है, वे और भी ज्यादा उसके पीछे पड़ जाते हैं। तुम बार बार संदेश भेजते हो, बार बार फोन करते हो, गिड़गिड़ाते हो, समझाते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर याद रखना, जरूरत से ज्यादा मौजूदगी आकर्षण को मिटा देती है। जब तुम हर समय किसी के सामने उपलब्ध होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति घर के उस सामान की तरह हो जाती है जिस पर कभी किसी की नजर भी नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर लौट जाते हो, जिस दिन तुम अपनी मौजूदगी साबित करना बंद कर देते हो, उसी दिन पहली बार सामने वाले को तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास होता है। मनुष्य अक्सर उसी की कीमत समझता है जो उसके पास नहीं होता। सत्य तो यह है कि तुम जितना बाहर की ओर भागोगे, उतना ही अपने आप को खो दोगे। प्रेम कोई अनुबंध नहीं है, यह तो दो स्वतंत्र आत्माओं का मिलन है। तुम किसी को कैद करके प्रेम नहीं पा सकते। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें याद करे, तो पहले उसे तुम्हें याद करने का अवसर तो दो। अपनी अनुपस्थिति से उसे यह महसूस करने दो कि तुम्हारे होने का मोल क्या था। दूसरी बात जो बहुत गहरी है, वह है स्वयं को निखारना। उसे मनाने की कोशिश छोड़ दो, खुद को बनाने की कोशिश शुरू करो। दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण कोई सुंदर चेहरा या सजी धजी देह नहीं है। सबसे बड़ा आकर्षण है तुम्हारा विकास, तुम्हारी उन्नति। जब कोई तुम्हें टूटता हुआ देखना चाहता है और तुम उसके बजाय और भी ज्यादा मजबूत होने लगते हो, जब तुम हारने के बजाय और तेजी से आगे बढ़ने लगते हो, तब उस व्यक्ति के मन में एक गहरा सवाल पैदा होता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसे मैंने छोड़ा था वह इतना शांत, इतना बेहतर और इतना सफल कैसे हो गया। यहीं से तुम्हारी यादों का सफर शुरू होता है। अपने शरीर पर ध्यान दो, अपनी बुद्धि को तेज करो, अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ो। अपनी दुनिया को इतना विशाल बना लो कि किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से तुम्हारी जड़ें न हिलें। जो व्यक्ति खुद को गढ़ रहा होता है, जो खुद को निखार रहा होता है, सारा संसार उसकी ओर खिंचा चला आता है। जीवन एक रहस्य है, इसे किसी एक व्यक्ति की याद में बर्बाद मत करो। खुद को इतना कीमती बनाओ कि जो तुम्हें खोए वो पछताए, न कि तुम पछताओ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि खोने के डर को पूरी तरह विदा कर दो। जिस दिन तुम्हारे भीतर से यह डर निकल जाता है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, उसी दिन से तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। अधिकतर लोग जिन्हें तुम प्रेमी कहते हो, वे वास्तव में प्रेम नहीं कर रहे, वे बस खोने से डर रहे हैं। और डर हमेशा इंसान को कमजोर और कुरूप बना देता है। जब तुम भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो कि यदि वो आए तो उसका स्वागत है, और यदि वह न आए तो भी मैं अपने आप में पूर्ण हूं, तब तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अद्भुत शांति पैदा होती है। यही शांति, यही ठहराव सबसे बड़ा आकर्षण है। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो अकेले होकर भी खुश रह सकते हैं, जो अपनी तन्हाई में भी उत्सव मना सकते हैं। जब तुम ऐसे बन जाते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ऐसे खींचे आते हैं जैसे पतंगे रोशनी की तरफ आते हैं। याद रखो, अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में वापस आता है
तो वो इसलिए नहीं आता कि तुम उसके पीछे भागे थे। वह तब आता है जब उसे यह बोध होता है कि उसने जीवन का कोई बहुत मूल्यवान हिस्सा खो दिया है। और यह बोध तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भीतर आए बदलाव से पैदा होता है। खुद को इतना मजबूत और इतना शांत बना लो कि तुम्हारी कमी अपने आप महसूस होने लगे। और तब एक घड़ी ऐसी आती है जब यह सवाल ही महत्वहीन हो जाता है कि कौन वापस आया और कौन नहीं, क्योंकि तब तक तुम स्वयं को पा चुके होते हो। और जिसने स्वयं को पा लिया उसे फिर किसी और को पाने की कोई प्यास नहीं रहती। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो अपने आप में तृप्त है, जो अपनी ही धुन में मस्त है, वही इस जगत में सबसे अधिक आकर्षक है। तुम किसी को तड़पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो भी एक तरह का बंधन है। तुम बस मुक्त हो जाओ, तुम अपने केंद्र पर ठहर जाओ। जीवन को एक खेल की तरह देखो। यहाँ कोई किसी का नहीं और सब कुछ तुम्हारा है। जब तुम इस सत्य को जान लोगे तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारे लिए सही है वह अपने आप तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। प्रेम मांगने से नहीं मिलता। प्रेम तो एक ऐसी अवस्था है जहां तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। तुम दिया बनो, रोशनी अपने आप फैल जाएगी। तुम खिलना शुरू करो, भंवरे अपने आप चले आएंगे। सारा खेल तुम्हारे अपने भीतर का है। अपने आप को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी एक उत्सव बन जाए और तुम्हारी अनुपस्थिति एक गहरी कमी। मेरे प्रिय, इस संसार में सबसे बड़ी कला स्वयं के साथ होना है। हम अक्सर दूसरों की तलाश में इतने खो जाते हैं कि उस व्यक्ति को ही भूल जाते हैं जो हमारे सबसे करीब है, और वह हो तुम खुद। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो अक्सर तुम्हारी कमजोरी होती है। तुम किसी और को इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। तुम अपनी तन्हाई को दूसरों की भीड़ से भरना चाहते हो। पर याद रखना, जो व्यक्ति अकेले होने में दुखी है वो दूसरों के साथ रहकर भी कभी सुखी नहीं हो सकता। तुम अक्सर पूछते हो कि कोई तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया या कोई तुम्हें याद क्यों नहीं करता। इसका उत्तर बहुत सीधा है। तुमने खुद को कभी याद ही नहीं किया। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों को रिझाने में, दूसरों को पकड़ने में लगा दी। और मनुष्य के मन का यह स्वभाव है कि वह उसी के पीछे भागता है जो स्वतंत्र है, जो अपनी ही मस्ती में डूबा हुआ है। आज तुम्हें यह समझना होगा कि अकेलापन और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक बीमारी है जहां तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है। तुम बेचैन रहते हो कि कोई आए, कोई बात करे, कोई तुम्हें महत्व दे। लेकिन एकांत एक स्वास्थ्य है, एक उत्सव है। जब तुम अकेले होकर भी अपने भीतर एक गहरा आनंद महसूस करते हो तब उसे एकांत कहते हैं। जो व्यक्ति अपने एकांत का सम्राट बन जाता है, पूरा अस्तित्व उसके चरणों में झुक जाता है। तुम जब अकेले हो और तुम्हें अपनी ही संगत बुरी लग रही है तो जरा सोचो कि सामने वाले को तुम्हारी संगत कैसी लगती होगी। यदि तुम खुद के साथ खुश नहीं हो तो तुम किसी और को खुशी कैसे दे सकते हो। इसीलिए जब कोई तुमसे दूर जाए तो उसके पीछे भागने के बजाय अपने भीतर लौट आओ। अपनी अनुपस्थिति को एक उपहार बना लो। जब तुम गायब हो जाते हो तभी तुम्हारी कीमत का एहसास होता है। मनुष्य की फितरत ही ऐसी है कि वह पास खड़ी बेशकीमती चीज को भी पत्थर समझ लेता है और दूर के तारों को पाने के लिए हाथ फैलाता है। तुम्हारी हर समय की मौजूदगी तुम्हारी चमक को धुंधला कर देती है। तुम हर किसी के लिए हर पल उपलब्ध मत रहो। अपनी एक दुनिया बनाओ। अपने भीतर एक ऐसा कोना तैयार करो जहां सिर्फ तुम हो। मौन की शक्ति को पहचानो। हम सारा दिन फालतू की बातों में अपनी शक्ति नष्ट करते हैं। हम डरते हैं चुप रहने से, क्योंकि जैसे ही हम चुप होते हैं हमें अपने भीतर का खालीपन दिखाई देने लगता है। लेकिन यह खालीपन डरावना नहीं है, यह तो असीम शांति का द्वार है। जिस दिन तुम मौन में ठहरना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारी वाणी में भी एक जादुई प्रभाव आ जाएगा। लोग तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे मौन को सुनने के लिए तरसेंगे। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि भीतर के उस शोर को शांत करना है जो हर पल दूसरों के बारे में सोचता रहता है। जब तुम मौन होते हो तब तुम प्रकृति के संगीत को सुन पाते हो। तुम देख पाते हो कि फूल बिना किसी शोर के खिलते हैं, तारे बिना किसी आवाज के चमकते हैं और नदियां बिना किसी दिखावे के बहती हैं। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही सहज होना चाहिए। आकर्षण दिखावे से नहीं, गहराई से पैदा होता है।
खुद को बेहतर बनाने का अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरों को दिखाने के लिए खुद को सजाओ। इसका अर्थ है अपने भीतर के दिए को जलाना। अपनी बुद्धि को धार दो, अपने शरीर को मंदिर समझो और अपने काम को अपनी इबादत बना लो। जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ते हो, जब तुम अपनी कला या अपने हुनर में डूब जाते हो, तब तुम एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हो। दुनिया को तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास खींचता है। लोग यह देखना चाहते हैं कि वह कौन सी चीज है जो तुम्हें इतना खुश रखती है, भले ही तुम्हारे पास कोई ना हो। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम किसी के बिना भी खुश रहना सीख जाते हो, तब हर कोई तुम्हारे साथ रहने के लिए आतुर हो जाता है। खोने का डर ही गुलामी की पहली जंजीर है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अक्सर एक समझौता होता है। तुम डरते हो कि अगर वह चला गया तो मेरा क्या होगा। इस डर की वजह से तुम अपनी गरिमा खो देते हो। तुम गिड़गिड़ाते हो, तुम समझौता करते हो और अंत में तुम अपनी नजरों में ही गिर जाते हो। जो खुद गिर गया हो उसे दूसरा कोई कैसे उठा सकता है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन एक खेल है, यहां लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व हमेशा रहेगा, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। स्वतंत्रता से बड़ा कोई सौंदर्य नहीं है। एक स्वतंत्र मनुष्य की आंखों में जो चमक होती है वो किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती है। अपने भीतर के उस डर को विदा कर दो। कह दो इस अस्तित्व से कि यदि कोई साथ है तो उत्सव है, और यदि कोई नहीं है तो भी महाउत्सव है, क्योंकि तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम किसी के आधे हिस्से नहीं हो जो किसी और के आने से पूरे हो गए। तुम एक पूरी इकाई हो। जीवन एक पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है, यह तो एक अनुभव है जिसे जीना है। इसे दूसरों की यादों में रोते हुए मत बिताओ। उसे इतना तड़पाने की कोशिश मत करो कि वह रोता हुआ वापस आए, बल्कि खुद को इतना महान बना लो कि उसे अपनी गलती पर खुद ही रोना है। और वह तब होगा जब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसके जाने से तुम्हारा सूरज डूबा नहीं, बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। जब वो देखेगा कि तुम पहले से ज्यादा शांत हो, पहले से ज्यादा खिल रहे हो, तो उसके अहंकार को चोट लगेगी। उसे लगेगा कि उसने क्या खो दिया। लेकिन तब तक तुम इतने आगे निकल चुके होगे कि तुम्हें वापस मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही तो जीवन का सार है। जो अपने आप को पा लेता है वो फिर किसी को पाने की जिद नहीं करता, वो तो बस देता है। वो प्रेम देता है, शांति देता है, आनंद देता है, और जो देता है उसके पास कभी कमी नहीं होती। तुम भिखारी बनकर प्रेम मत मांगो, तुम सम्राट बनकर अपनी खुशी बांटो। जब तुम खुश हो तो सारी कायनात तुम्हारे साथ नाचने लगती है। अपने एकांत को अपनी ताकत बनाओ, अपने मौन को अपनी भाषा बनाओ और अपनी स्वतंत्रता को अपना स्वभाव बना लो। तब तुम देखोगे कि आकर्षण का खेल कितना सरल है। तुम बस शांत हो जाओ, ठहर जाओ और खुद को खिलने दो। बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। सारा अस्तित्व तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अस्तित्व हमेशा उसी का साथ देता है जो खुद के साथ खड़ा होता है। अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ, अपने भीतर के उस साक्षी को पहचानो जो केवल देख रहा है। इस देखने में ही सारी समस्याओं का अंत है और एक नए मनुष्य का जन्म है। मेरे प्रिय, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां तुम्हें किसी दूसरे की नहीं बल्कि खुद की तलाश करनी है। मनुष्य का पूरा जीवन बस इसी भागदौड़ में बीत जाता है कि उसे कोई मिल जाए, कोई उसे प्यार करे, कोई उसकी कमी महसूस करे। लेकिन एक बात समझ लो कि तुम किसी को अपनी तरफ जबरदस्ती खींच नहीं सकते। जिसे खींचना पड़ जाए, जिसे मांगना पड़ जाए, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये मन बड़ा अजीब है, बड़ा विचित्र है। इसकी एक पुरानी आदत है कि जिस चीज को यह आसानी से पा लेता है उसकी कीमत भूल जाता है, और जो चीज इससे दूर चली जाती है यह उसी के पीछे पागल रहता है। तुम जिसे याद कर रहे हो, जिसके लिए रो रहे हो, वो तुम्हें इसलिए नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि तुमने उसे जरूरत से ज्यादा अपनी मौजूदगी दे दी है। मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी बात समझ लो कि जरूरत से ज्यादा उपलब्धता आकर्षण को खत्म कर देती है। जब तुम हर समय किसी के लिए हाजिर होते हो तो तुम्हारी कीमत उस साधारण पत्थर जैसी हो जाती जो रास्ते पर पड़ा है। लेकिन जब तुम अपने भीतर लौट जाते हो, जब तुम अपनी मौजूदगी को साबित करना बंद कर देते हो, तब पहली बार सामने वाले को तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास होता है। इंसान
अक्सर उसी चीज की कीमत समझता है जो उसके पास नहीं होती। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या अकेलापन बुरा है। मैं कहता हूं अकेलापन एक बीमारी है, लेकिन एकांत एक वरदान है। अकेलेपन में तुम्हें दूसरे की याद सताती है, तुम अधधरा महसूस करते हो, तुम्हें लगता है कि कोई आए और तुम्हारे खालीपन को भर दे। लेकिन एकांत का अर्थ है कि तुम अपने आप में पूरे हो। तुम जब अकेले होते हो और दुखी होते हो तो इसका मतलब है कि तुम अपनी ही संगत से खुश नहीं हो। अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो तो कोई दूसरा तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकता है। एकांत वो अवस्था है जहां तुम खुद के सबसे करीब होते हो। वहां कोई दूसरा नहीं होता, लेकिन तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ मौजूद होते हो। जिस दिन तुम्हें अकेले रहने में मजा आने लगेगा, जिस दिन तुम अपनी तन्हाई को उत्सव बना लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद में तृप्त है, जो अपनी ही मस्ती में नाच रहा है, वह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। स्वयं को निखारने के लिए कुछ बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली बात, दूसरे को मनाने की कोशिश छोड़ दो और खुद को बनाने पर ध्यान दो। दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण कोई सुंदर चेहरा या सजी धजी देह नहीं है। सबसे बड़ा आकर्षण है तुम्हारा आंतरिक विकास। जब लोग देखते हैं कि तुम टूटने के बजाय और मजबूत हो रहे हो, जब वे देखते हैं कि तुम किसी के जाने के बाद हारने के बजाय और तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तो उनके भीतर एक गहरा सवाल पैदा होता है। वे सोचने लगते हैं कि जिसे मैंने छोड़ा था वह इतना बेहतर कैसे हो गया। यहीं से तुम्हारी यादों का असली सफर शुरू होता है। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझो, उस पर काम करो, उसे स्वस्थ और जीवंत बनाओ, कुछ नया सीखो, अपने हुनर को निखारो, अपने जीवन के लक्ष्यों पर ऐसी एकाग्रता लाओ कि तुम्हें अपनी सुध बुध न रहे। अपनी दुनिया को इतना बड़ा और इतना विराट बना लो कि किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से तुम्हारी पहचान की जड़ें न हिलें। जो व्यक्ति खुद को गढ़ रहा होता है, जो खुद को नया जन्म दे रहा होता है, सारा अस्तित्व उसकी ओर खींचे चला आता है। एक और बहुत शक्तिशाली बात याद रखना, अपने भीतर से खोने के डर को पूरी तरह विदा कर दो। जिस दिन तुम्हारा यह डर खत्म हो जाता है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, उसी दिन से तुम्हारी असली शक्ति का जन्म होता है। सच तो यह है कि तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अक्सर प्रेम नहीं बल्कि खोने का डर होता है, और डर इंसान को हमेशा कमजोर और कुरूप बना देता है। जब तुम अपने मन में यह पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि अगर कोई साथ है तो सुंदर है, और अगर वह चला जाए तो भी मैं अपने आप में खुश और पूर्ण रह सकता हूं, तब तुम्हारे भीतर एक अनोखी शांति पैदा होती है। यही शांति, यही निर्भयता सबसे बड़ा आकर्षण है। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो अकेले होकर भी आनंद में डूबे रहते हैं। तुम ऐसी बनो। याद रखना, अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में वापस आता है तो वह तुम्हारे गिड़गिड़ाने या उसके पीछे भागने की वजह से नहीं आता। वह तब आता है जब उसे अचानक यह एहसास होता है कि उसने अपने जीवन का कोई बहुत कीमती हिस्सा खो दिया है, और यह एहसास तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भीतर आए बदलाव से पैदा होता है। इसलिए किसी को तड़पाने की साजिश मत रचो, बल्कि खुद को इतना मजबूत, इतना शांत और इतना कीमती बनाओ कि तुम्हारी कमी अपने आप महसूस होने लगे। एक समय ऐसा आएगा जब कौन वापस आया और कौन नहीं, यह सवाल ही तुम्हारे लिए बेमतलब हो जाएगा, क्योंकि तब तक तुम स्वयं को पा चुके होगे। और जिसने एक बार खुद को पा लिया, जिसने अपनी आत्मा का स्वाद चख लिया, उससे ज्यादा आकर्षक इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। तुम अपने केंद्र पर ठहर जाओ, अपनी रोशनी खुद बनो। जब दिया जलता है तो पतंगे अपने आप चले आते हैं, तुम्हें उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस अपने भीतर के उस दिए को जलने दो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम सम्राट हो, भिखारी की तरह प्यार मत मांगो, अपनी खुशी बांटो, अपना आनंद बांटो, और तुम देखोगे कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ नाचने लगा है।